वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो फाउंडेशन से रिलेटेड है, लेकिन आज मैं आपको फाउंडेशन लगाने का नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं आपको फाउंडेशन से पहले स्किन को कैसे प्रिपेयर करना है जिससे फाउंडेशन जो है वो एक फ्लॉलेस लुक दे, एक स्मूथ लुक दे, वो तरीका बताऊंगी। अब फ्लॉलेस लुक जो है वो तभी आता है कि जब आप जो फाउंडेशन अप्लाई करेंगे उससे पहले आपकी स्किन जो है वो स्मूथ हो। आप चाहे कितनी भी तहें लगा लें, लेकिन अगर नीचे से बेस स्मूथ नहीं है तो ऊपर जो कोटिंग आप करेंगे वो कभी भी स्मूथ नहीं आएगी। बिल्कुल इसकी एग्जांपल इसी तरह की है कि जैसे आप पीछे मेरी दीवार देख रही हैं कि जब इसको पेंट किया जाता है तो सबसे पहले पेंटर जो है वो उसके पास एक बड़ा सा स्क्वायर होता है जिसको वो रेगमाल बोलता है। तो वो दीवार के ऊपर पूरी के ऊपर रेगमाल अच्छी तरह से बार बार मारता है और उसके बाद वो हाथ लगा के उसको चेक भी करता है कि वो बिल्कुल स्मूथ है या नहीं। वजह ये होती है कि जितनी दीवार के ऊपर रेगमाल मारने के बाद दीवार स्मूथ होगी उतना ही पेंट का कोट जो है वो बेहतरीन लगेगा और स्मूथ आएगा। बिल्कुल इसी तरह आप समझें कि हमारा फेस भी जो है, आपको पता है कि हमारे जो फेस के और बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, वो 19 डेज के बाद जो है उनकी वो मर जाते हैं। मरने के बाद अगर वो चिपके रह जाएं तो वो तहों की तहें जो है वो डेड सेल्स की बनती जाती हैं, जिससे दो नुकसान होते हैं। एक तो हमारी स्किन जो है वो फ्रेशनेस नहीं होती, डल स्किन होती है। नंबर 2, अनइवन हो जाती है। तो डल लुक और अनइवन जो लुक है वो खत्म तब होगा कि जब हम क्रीम जो है या एक्सफोलिएटर जो होता है वो भी हमारी स्किन के ऊपर से डेड सेल्स को रिमूव करके और बिल्कुल इवन और स्मूथ कर देता है। उसके बाद अगर आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि जो है वो आपकी जो बेस है वो भी बहुत ज्यादा स्मूथ और इवन बनेगी। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो यही एक्सफोलिएट करना ही है। तो एक्सफोलिएट करने के लिए दो तरीके हैं कि या तो आप बाजार से क्रीम खरीद लें, उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करती हूँ, ऑफ कोर्स मैं आपको अच्छी चीज ही रेकमेंड करूंगी कि अगर मैंने खरीदनी हो तो मैं कौन सी दो क्रीम में से कोई एक चूज करूं। एक है वो लॉरियल की है, ठीक है, लॉरियल की रिवाइटल लिफ्ट है ब्राइट रिवील के नाम से, और या फिर पॉन्ड्स की जो है वो रिजुविनेस जो है एंटी रिंकल के नाम से आती है। इन दो में से आप कोई चूज कर लें। लेकिन अगर आप और भी कोई लेना चाहते हैं, इससे कम प्राइस में भी लेना चाहते हैं, तो आप किसी ब्रांड अच्छी शॉप के ऊपर जाएं। जैसे मुझे इस्लामाबाद का पता है कि वहां पर अल्फता है या शाहीन एडी वॉटसन है, आप वहां से लेंगे। तो मैं जो घर में बनाती हूँ उसके लिए मैंने एक बनाई है ब्राउन शुगर के साथ, मेरी वीडियो मौजूद है। लेकिन आज जो मैं उससे चेंज करने लगी हूँ, मैं व्हाइट शुगर के साथ, ये आम जो सफेद चीनी होती है इसके साथ। अब ये व्हाइट शुगर जो है इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। जो लॉरियल की भी आप खरीदेंगे उसके अंदर भी ग्लाइकोलिक एसिड ही होगा, ठीक है, इसके अंदर भी ग्लाइकोलिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। तो व्हाइट शुगर ले लें, ठीक है। अब ये एक एसिड हो गया। सेकेंड एसिड जो मैं इसके अंदर डालूंगी वो मैं लेमन जूस डालूंगी। अब 1 टेबल स्पून मैंने लिया था व्हाइट शुगर, तो मैं इसमें डालूंगी, अभी मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, ठीक है। पहले मैं थोड़ा डालूंगी क्योंकि मुझे पेस्ट जो है वो लेमन जूस से ही बनाना है, तो इतना बनाना है कि मैं फेस के ऊपर उसको जो है रबिंग में भी हेल्पफुल हो, ठीक है। ये मैंने इसमें डाल दिया। इसके बाद क्योंकि ये जो लेमन जूस है इसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड, 2 एसिड्स हो गए। अब थर्ड जो एसिड मैं यूज कर रही हूँ वो जौ का आटा, ये पिसा हुआ जौ का आटा है, ये आपको चक्की से इजीली मिल जाएगा। मैं इसमें 1/2 टीस्पून जौ का आटा ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो अब ये 3 एसिड्स एट अ टाइम मुझे एक जगह पे मिल गए हैं, लेकिन इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। इसको मिक्स करके ये इस तरह का ये देखें इस तरह का पेस्ट सा बन गया, ठीक है। अब इसको फेस के ऊपर आप लगा के और इसके बाद इसको सर्कुलर मोशन में इस तरीके से पूरे फेस पे सर्कुलर मोशन में आपने इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से सॉफ्ट हैंड के साथ, दबा के नहीं करना, सॉफ्ट हैंड के साथ इसको सर्कुलर मोशन में आपने कर लेना है। तो 2 और 3 मिनट्स के बाद आपने ये करना है, 2 और 3 मिनट्स करना है। और अगर आपकी एज 35 प्लस है और आपकी स्किन बहुत डल है और आपको फील होता है कि जैसे मेरी स्किन जो है ना वो एक, जितना मर्जी आप धूप में शीशे में देखें तो एक डल सा, एक मोटा मोटा सा लुक दे रही है, तो वो फिर आप हफ्ते में 3 दफा करें। और अगर आप बिलो 30 ईयर्स हैं यानी 20s में हैं तो हफ्ते में 1 दफा करें। आप देखें अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप हफ्ते में 2 दफा कर लें या 3 दफा कर लें, या डिपेंड करता है आपकी स्किन के ऊपर। तो स्टेप 1 था ये एक्सफोलिएट करना। जी,
तो अब हम आ जाते हैं स्टेप 2 क्लिनजिंग की तरफ। क्लिनजिंग जैसे कि नाम से जाहिर है कि स्किन को साफ करना। रात को आपने एक्सफोलिएट कर लिया था, ठीक है, उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाया, आप सो गए। स्टेप 2 क्लिनजिंग, सुबह उठ के यानी दिन में 2 दफ़ा, एक दफ़ा रात को सोने से पहले, एक दफ़ा सुबह के टाइम पे जब आप उठते हैं, क्लिनजिंग ज़रूर करनी है, ठीक है। क्लिनजिंग, और ख़ास तौर पे जब आपने फाउंडेशन अप्लाई करनी है, अगर शाम को शादी किसी पे जाना है तो शादी से पहले आपने फेस की क्लिनजिंग ज़रूर कर लेनी है, वरना नॉर्मल रूटीन में आप सुबह के टाइम पे क्लिनजिंग कर लें। क्लिनजिंग के लिए अगर तो आप कोई क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो जैसे ये है मेरे पास जेंसन का जो है ना क्लिनजर है, ये अच्छा किसी ब्रांड का लेना चाह रहे हैं तो जेंसन इज द बेस्ट, ये क्लिनजर यूज करें। इसके अलावा डर्माकॉस का क्लिनजर भी बहुत अच्छा है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। डीप क्लिनजर, ट्रिपल एक्शन क्लिनजर, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अगर क्लिनजर नहीं है तो ये इस तरह से जो फेस वॉश होता है इसको भी एज अ क्लिनजर आप यूज कर सकते हैं। ये देखें, हिमालया का है, वाइटनिंग क्लिनजर है, या ये न्यूट्रोजीना का विजिबल क्लियर जो है ना, ये क्लिनजर है। आप इस तरह से कोई भी ले लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि फेस वॉश हो, क्लिनजर हो, उसको 1 मिनट के लिए ऐसे सर्कुलर मोशन में करके फेस वॉश कर लें, तो ये आपका क्लिनजिंग हो जाएगा। अगर आप इन क्रीम्स को यूज नहीं करना चाहते तो आप सिंपल DIY के तौर पे अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो आप जौ का आटा ले लें और जौ के आटे को अरके गुलाब में पेस्ट बना के और उससे 1-2 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में करें, वो भी बेस्ट क्लिनजर होता है, बहुत अच्छा। तो आपने अच्छे से सुबह के टाइम पे क्लिनजिंग कर लेनी है। ये था हमारा स्टेप 2 जी। तो स्टेप 2 क्लिनजिंग करने के बाद अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 जो है वो ऑप्शनल इसलिए है कि अगर तो आपकी स्किन ऑयली है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, समर का टाइम है, तो फिर आपने स्टेप 3 करना है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देंगे। वो इसलिए कि आइस क्यूब लेके, अगर तो आपकी स्किन जो है वो इरिटेट नहीं होती, रेडनेस नहीं आती, तो फिर तो डायरेक्टली आइस क्यूब को लेके ऐसे ऐसे आप रगड़ लें पूरे फेस के ऊपर। उसका फायदा ये होगा कि गर्मियों में आपके जो पोर्स खुल जाते हैं और बहुत ज़्यादा पसीना आता है फाउंडेशन लगाने से, वो आपको पसीना नहीं आएगा, ठीक है। और विंटर में आपने ये नहीं करना, इसलिए इसको स्किप कर दें। आपने इस तरह से रोज वाटर लेके और इसका फेस के ऊपर ऐसे आपने स्प्रे कर लेना है अच्छे तरीके से। ये टोनिंग करेगा, यानी कि जो पोर्स आपके खुल चुके हैं ना, उनको ये बंद कर देगा। और इसके अलावा ये भी एक तरह से आपकी पोर्स की सफाई भी करता है, आपकी स्किन का pH लेवल नॉर्मल करेगा आगे जो आपने मेकअप करना है उसके लिए, और एक स्मूथ लुक देगा। तो ये आपका हो गया जो है 4th स्टेप। तो 3 स्टेप था आपका बर्फ वाला और 4th स्टेप हो गया रोज वाटर वाला। तो ये आपके 4 स्टेप्स ये हो गए जी। तो आपके 4 स्टेप्स हो चुके हैं। अब है 5th स्टेप। 5वां स्टेप है मॉइस्चराइजर अप्लाई करना। अब मॉइस्चराइजर के लिए अगर तो आपकी स्किन है ड्राई तो उसमें आप ये क्रीम मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये क्रीम मॉइस्चराइजर है, इसको एज अ क्रीम को जो है ना एज अ मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड ले लें। अगर तो आपकी स्किन है कॉम्बिनेशन या नॉर्मल, तो फिर आप ये लोशन की फॉर्म में जो होता है ये आप यूज कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा समर में या विंटर में भी इवन अगर तो आपने फाउंडेशन लगा के धूप में जाना है, बाहर जाना है, धूप में फिरना है, कहीं बाहर आउटिंग पे आप निकलें, तो फिर आपने सन ब्लॉक, ये मैं तो ये वाला यूज करती हूँ यूवेल के नाम से, तो सन ब्लॉक भी आपने लाजमी लगाना है। अब कैसे? अगर तो आपका जो मॉइस्चराइजर है उसमें पहली बात आपने ये ख्याल रखना है कि उस पर SPF 30 या अबव होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के टेम्परेचर के हिसाब से SPF 30 या अबव होना चाहिए, और कम से कम 15 से अबव होना चाहिए, इससे लो नहीं, इससे लो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो 15 या अबव होना चाहिए, लेकिन प्रेफरेबल है 30 या अबव, 50 हो जाए या इससे अबव हो जाए। अब दूसरी बात ये कि आपने एक तो लोशन अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर के तौर पे, एक सन ब्लॉक। अगर तो आपका SPF वाला स्ट्रॉन्ग SPF है यानी 50+ है, तो फिर आप ये सन ब्लॉक को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मॉइस्चराइजर जो है उसमें SPF है ही नहीं, जैसे ये क्रीम है इसमें SPF नहीं है, ये लोशन जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ इसमें SPF नहीं है, तो अब आप क्या करें? इस सूरत में आपने ये करना है कि पहले आपने अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर को अप्लाई करके 1 आध मिनट का टाइम दें ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए।
उसके बाद आपने ये सन ब्लॉक लगा लेना है या सनस्क्रीन जो भी आप लगाओगे ये लगाना है। ये ज़रूरी है ताकि आप जब बाहर जाएं तो फाउंडेशन लगाने से पहले आपकी कोटिंग ऐसी हो चुकी हो कि वो आपकी स्किन को डैमेज ना करे, ठीक है। तो आपने इस तरीके से, और अगर आपका लोशन या क्रीम जो है वो SPF 50 या अबव है तो फिर आप देयर इज़ नो नीड टू यूज़ दिस, ठीक है, फिर सिर्फ वो यूज़ कर लें। लेकिन अगर उसमें SPF नहीं है तो फिर आपने इन दोनों को यूज़ करना है। ये हो गया आपका मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट आ जाता है प्राइमर। अब इसका अगला जो स्टेप आ गया वो है प्राइमर। प्राइमर के लिए आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेबेलिन का यूज़ कर लें, आप लॉरियल का यूज़ कर लें, वो आप, इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आपको कौन सा पसंद है। जैसे कि मेरे पास जो है ना, ये कैटरिक कंपनी का है, प्राइम एंड फाइन के नाम से ये, ठीक है। मेरे पास इस तरह क्रीम के फॉर्म में, ये देखिए इस तरह क्रीम की फॉर्म में, जेल फॉर्म में नहीं है, ना ही लोशन की फॉर्म में। तो मैं इसी को बस थोड़ा थोड़ा सा प्राइमर जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। प्राइमर को कैसे यूज़ करना है, आपने थोड़ा सा प्राइमर ये लिया, ठीक है, और ये इन जगहों पे आपने लगा दिया, क्योंकि बेसिकली इधर लगाने का मकसद यहीं से हमारे पोर्स खुलते हैं, ये जगह, ठीक है, ये नाक के इर्द गिर्द की प्राइमर अप्लाई करना है। तो ये सारे स्टेप्स थे जो आपने फॉलो करने हैं। अब आप देखें, जब आप इतना कुछ आप स्किन के साथ प्रिपेयर कर लेंगे तो क्यों आपकी फाउंडेशन फ्लॉलेस नहीं लगेगी। ये आपकी प्रेपरेशन होगी। अब आप जब फाउंडेशन लगाएंगे तो वो फाउंडेशन आपकी फ्लॉलेस लगेगी। तो होपफुली आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा भी होगा, और इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें मैं फाउंडेशन लगाने का, डिफरेंट फाउंडेशंस को लगाने का तरीका भी बताऊंगी। लेकिन पहले आपने अपनी स्किन को प्रिपेयर ज़रूर करना है। तो अब दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक आपने लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और कमेंट्स में भी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।